जानिए, जब नारद जी ने मेरे मामा कंस को दी चेतावनी की देवकी का 8वां बालक तेरी मौत का कारण बनेगा। मथुरा के बाहर वीरान जंगल में एक घने पेड़ के नीचे संत नारद हाथ में वीणा लिए बैठे हुए थे। दूसरी तरफ 30-40 मथुरावासी हाथ जोड़े उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहे थे। दरअसल वे सब मेरे मामा व मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों की गाथा महर्षि नारद को सुना रहे थे। उनका कहना था कि कंस ने मथुरावासियों का जीना दुश्वार कर रखा है, यहाँ तक कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन तक को नहीं बख्शा है, दुष्ट ने उन्हें भी कैद कर लिया है। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों को मथुरावासियों पर जुल्म करने के लिए खुला दौर दे रखा है, और जिसके तहत उसके सिपाही जब चाहे दुकानों में लूटपाट मचाते हैं, और तो और कई बार तो घरों से बहुबेटियां तक उठाकर ले जाते हैं। मजा तो यह कि इतना होने पर भी किसी मथुरावासी की हिम्मत नहीं कि वह कंस के अत्याचारों का विरोध कर सके। कुल मिलाकर आज मथुरा में ऐसा कोई नहीं जो उसके जुल्म के सामने आवाज उठा सके। 100 बातों की एक बात यह कि आप जैसे संत के होते हुए भी हम पशुओं सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया इस बात पर गौर कर आप हम मथुरावासियों पर दया फरमाएं। तब नारद जी दंदनाते हुए सीधे कंस के राजमहल जा धमके। बाहर से देखने पर ही राजमहल बड़ा भव्य नजर आ रहा था। कई बेशकीमती साजो सामान महल के कोने कोने में रखे देखे जा सकते थे। शानदार प्रवेश द्वार के बाद भी कई छोटे मोटे गलियारों से गुजरकर ही कंस के सभाकक्ष तक पहुंचा जा सकता था। उधर कंस का दरबार भी इस समय खचाखच भरा हुआ था। वह स्वयं बड़े शान से एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, और खुशी की बात यह थी कि सभी उसके रुआब तले दबे नजर आ रहे थे, यानी आसानी से उन पर कोई आंच आए ऐसा नहीं जान पड़ रहा था। अच्छा था, पर अभी तो इधर नारद का क्रोधित स्वरूप देखते हुए कोई भी द्वारपाल या प्रहरी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप दंदनाते हुए नारद ने सीधे सभागृह में प्रवेश किया। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के क्रोधित नारद को अपने दरबार में आया देखकर एक बार को कंस भी थोड़ा सकपका गया, हालांकि वह जल्द ही संभल भी गया। निश्चित ही उसके लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, और इस अप्रत्याशित की कुछ हड़बड़ाहट उसमें अब भी बनी हुई थी। आगे उसी हड़बड़ाहट में उसने नारद को विराजमान होने का निवेदन किया व लगे हाथों उनके आने का कारण भी पूछ लिया। लेकिन नारद जो पहले ही क्रोध में लाल पीले हुए जा रहे थे, वे कहाँ कंस का कोई निवेदन स्वीकारने वाले थे। वे जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे और खड़े खड़े ही ऊंची आवाज में गर्जना की, मैं यहां बैठने नहीं बल्कि तेरे अत्याचारों पर लगाम लगाने आया हूं। मैं तुझे यह चेताने आया हूं कि तेरे सर पर तेरा काल मंडरा रहा है। नारद के मुंह से यह सुनते ही कंस हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला तो खुला ही रह गया। उधर पूरे दरबार में भी सन्नाटा छा गया। इधर नारद का क्रोधित स्वरूप देखकर और उनकी कटुवाणी सुनकर एक क्षण को तो कंस भी बुरी तरह घबरा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके चिंतन ने करवट ली। मेरे ही दरबार में मेरे ही दरबारियों के सामने मुझे ही ललकारा। बस यह ख्याल आते ही उसकी घबराहट ने अहंकार का स्वरूप धारण कर लिया। फिर आगे उसी अहंकार के वश होकर वह बोल पड़ा, कहाँ है मेरा काल? कौन मार सकता है मुझे? कौन है मथुरा में जो सपने में भी मुझसे टकराने की सोच सकता है? कंस ने भले ही अपनी ओर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की हो, पर उधर दरबारियों पर इसका कुछ विशेष असर हुआ हो ऐसा नहीं लग रहा था। दरबार में छाई घबराहट अब भी कायम थी। वैसे दरबार में इस समय मेरे माता पिता समेत कई सम्मानीय व्यक्ति विराजमान थे, जिनमें आचार्य गर्गाचार्य व महामंत्री अनर्थ प्रमुख रूप से शामिल थे। इधर नारद की बात करूं तो कंस की अहंकार रूपी वाणी ने नारद के क्रोध में उल्टा इजाफा ही किया, और फलस्वरूप जवाब में नारद ने भी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे दुष्ट कंस, मौत तेरे निकट ही खड़ी है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी खोलनी पड़ेगी एक। यह सुनते ही कंस फिर जमीन पर आ गिरा। उसका सारा आत्मविश्वास धराकाधरा रह गया। मारे डर के उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे अपने चारों ओर उसके जी हुजूर दरबारियों के सिवाय कोई नजर नहीं आया। फलस्वरूप उत्साह में आया कंस नारद की कटुवाणी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे भी वह अपने ही दरबार में अपना अपमान कब तक सहन करता। आखिर उसने भी अपना आपा खो दिया और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है मेरी मौत? अरे पागल फकीर, मुझे तो दूर दूर तक मेरी मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही नारद को हंसी आ गई। शायद कंस का बौखलाना उन्हें भा गया था। अब की वे बड़े शांत भाव से बोले, कंस, स्वयं का पतन देखने के लिए विवेक की जो आंख चाहिए वह तुम्हारे पास नहीं है। ये जो तेरे पास तेरी बहन देवकी खड़ी है, उसके गर्भ में ही तेरी मौत छिपी हुई है। जा, देवकी का 8वां बालक तेरी मौत का कारण बनेगा। वह तुम्हारी मृत्यु का परम कारण होगा। वह अतिशक्तिशाली होगा। वह ईश्वर होगा। हा,
बस इतना कहते हुए वह जोरदार ठहाका लगाते हुए नारद दरबार से चले गए।